जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराजे वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। जगत खो-खो के खेल जैसा है। देखो, गृहस्थाश्रम में मजा नहीं है, वैसे ही विरक्त आश्रम में भी मजा नहीं है। मजा है केवल भजन में, केवल भक्ति और वैराग्य में। साधु और गृहस्थाश्रमी में इतना ही अंतर है कि साधु को अपना सब कुछ, अपना शरीर तक त्याग देने में संकोच या देर नहीं होता। संसार या जगत तो सदैव अनादि से ही परिवर्तनशील है और रहेगा। जगत में स्थान कुछ अधिक समय तक रहता है, उस स्थान को छोड़ने पर दूसरा कोई आ जाता है और अपने छोड़े हुए को संभाल लेता है। यह तो खो-खो के खेल जैसा ही है। काल खो कहकर किसी को स्थान से उठा देता है। साधु तो काल को ही खो देकर निर्द्वंद्व राम के पायन में मस्त रहता है। श्री राम राम रटू राम, राम राम कही रोव। बनादास जब हरि मिले, पाय पसारे सोव। कई भक्तों ने सही के लिए दिए हुए फोटाओं में श्री गुरुदेव ने लिख दिया, ऐसे 41 हैं। वैराग्य बिना त्याग नहीं, त्याग बिना शांति नहीं। दूसरा, स्वभाव संभालना ही मानवता है। तीसरा, चिंता, भय, उद्वेग, मोह, क्रोध और लोभ, इन 6 से जो मुक्त है वही सुखी है। चौथा, मर के देखो, इससे आत्म साक्षात्कार होगा। पांचवा, सच्चा त्यागी वही है जिसने त्यागाभिमान का त्याग कर दिया है। छठा, धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे उपरति को प्राप्त करो। सातवां, अशरण शरण कृपा निधान भगवान श्री राम की महती कृपा ही जीव का जीवनालंब है। 8, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहकर कार्य करें। चिंता को मन में स्थान न दे। 9, मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है। 10, प्रभु जो करते हैं सो जीव के हित के लिए ही करते हैं। 11, जिन प्रभु किया शेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। 12, मनुष्य जीवन सुख दुख आदि संघर्ष का स्थान है। भगवत स्मरण ही इसका इलाज है। 13, सब तज हरि भज। 14, जन्म मृत्यु शरीर संयोग वियोग का नाम है। 15, आय से ज्यादा व्यय दुख का कारण बन सकता है। 16, ज्ञान ध्यान सब राम नाम, करो जाप सब मिटे काम। 17, जो शुभ जाना, पढ़ा या सुना है, तदनुसार आचरण करो। 18, राम नाम के जपे जाय जी की जरन। 19, गुरु कृपा मन मिटाने के लिए उत्तम साधन है।
कृपापात्र बनने का सतत प्रयत्न करो। 20 त्यागे सो आगे, मागे सो भागे। 21 पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, ऐसी रहनी कब कहोगे। 22 शरीर की ओर मत देखो, आत्मा को समझो और विचारो। 23 जगत तो काजल की कोटड़ी है। 24 सच्ची सेवा आज्ञा पालन से कृपा और कृपा से तत्वानुभूति। 25 जिज्ञासा पुरुषार्थ युक्त रहें तो अवश्य सरकार के चरणारविंद की प्राप्ति होवे, इसमें संदेह ही क्या। 26 शुभ कार्य तत्काल संपन्न कर लेना ही उत्तम है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। 27 अपने किए हुए शुभ संकल्पों को शीघ्र ही आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना। 28 जो काबू में रखो तो ही मन तुम्हारा सेवक है, न रखने पर तो तुम उसके दास हो जाते हैं, इसे खूब समझना। 29 शुभस्त शीघ्रम। 30 अपने विचार दृढ़ बनाओ, अपने निश्चय को आचरण में स्थिर रखो। 31 भगवान साथ में ही है, श्रद्धा होना चाहिए। 32 मनुष्य जीवन का ध्येय है मंगलमय शांति प्राप्त करना। 33 सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सतत सरिस सुहाई। 34 निर्द्वंद्वता तभी आती है जब भोगों से उपरती हो। 35 भगवान राम का शरण प्राप्त कर कोई निर्बल व दुखी नहीं रहता। 36 प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना ही मानवता है। 37 मनुष्य तो पूजने ही योग्य है ही, यदि वास्तव में वह मानव है तो। 38 भगवान नाम स्मरण सतत करते रहना। 39 एकाग्रता अंतर्दृष्टि से आती है। 40 आत्मोन्नति होने पर ही संतोष होता है। 41 जो मेरा कहा माने वे ही मेरे परिचित, बाकी सब अपरिचित। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है दूसरों को सुख देना। जो आत्मवत सर्वभूतेषु देखता है वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। जिसके जीने से बहुत से प्राणियों के जीवन का निर्वाह होता है वही वास्तव में जीवित है। निराधार वृद्ध रोगी या दीन दुखी का भी पालन पोषण व सेवा शुश्रूषा जो सद्भाव पूर्वक करता है उसी का जीवन सार्थक है। उसी का जीवन धन्य है जिसका परिचय सुनकर व पाकर अपरिचितों के मुंह से भी वाह वाह धन्य धन्य के उद्गार निकल जाएं। उसी का जीवन धन्य है जिसको देखकर या जिसका स्मरण करके भी बहुतों को सुख शांति या आनंद आह्लाद होते हैं। मानव बनने के लिए मानवता धारण करो। मानव का कर्तव्य साधारण वस्तु नहीं है। जो भी दुर्वास सनावास हमारे में है सो निकाल देना चाहिए।
गुरुदेव के वचन सूर्य के किरण हैं। ऐसा भास होना जन्मांध की दशा है, परंतु वचन किरण के प्रकट होने पर अर्थात उनका अनुसरण करने से ही यथार्थ स्वरूप दर्शन या अनुभव होने पर फिर महांधकार का रहना नहीं हो सकता है। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। अंधकार में प्रकाश करें, अंधकार को वचन किरण से दूर करें, सो ही गुरु। वचन किरण का अनुसरण करें, वही शिष्य है। अनुसरण करने पर अंधकार टिकता नहीं है, यह ध्रुव है। शिष्य में श्रद्धा, निष्ठा युक्त ग्राहकता होनी चाहिए। निष्ठा युक्त अनुसरण में अर्थात पुरुषार्थ में लगा रहे, वही शिष्य है। देखो भाई, संकल्प को थोड़ा भी दृढ़ रखोगे तो फिर उसके परमाणु बनने लगते हैं और उन्हीं परमाणुओं से संकल्प का निर्वाह होने लगता है। फिर परिपक्व होने पर ठोस आचरण सहज रूप से होता है। फिर वही हमारा स्वभाव हो जाता है। जीवन में सहज रीति से ही ओतप्रोत हो जाता है। आपको मौन लेना है ना? ध्यान में रखना मौन के नियम। पहला, विशेष इंगित करना नहीं। दूसरा, खीज लाना नहीं। तीसरा, जो न समझे उस पर क्रोध नहीं करना। चौथा, कटु बोलना नहीं व मन में भी कटुता न आवे। पांचवा, क्षमा का पूरा उपयोग करना। छठा, उद्वेग जनित व्यवहार का त्याग करना। सातवां, सदैव प्रसन्न रहना, हमेशा स्नेहमय रहना, तब बड़ा आनंद आवेगा। सब मनोरथ यथार्थ पुरुषार्थ व पूर्व संस्कार से सिद्ध होते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। देखो, जाप से जीवात्मा का सूक्ष्म में प्रवेश होता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा हूं, यह भाव सदैव रखो तो आत्मभाव जागृत हो जाएगा। देखो, भजन अर्थात मंत्र जाप खूब करो और प्रथम बताया हुआ साधन को नाभि से उठाकर त्रिपुटी में स्थिर करो और वहीं स्थिर रखो। मन को बहिरंग मत होने दो। शांत चित्त से त्रिपुटी में जमाना चाहिए। चलते फिरते राम का जाप करते रहो, शांत रहो, क्रोध को मत आने दो। प्रतिकूलता सहन करो, मन सदैव प्रसन्न रखो, मन में ग्लानि मत आने दो, तो भजन में चित्त लग जाएगा। श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को लिखा, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिस पर मनुष्य चढ़ नहीं सकता। ऐसा कोई कष्ट नहीं जिस पर मनुष्य विजय नहीं पा सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे मनुष्य उपलब्ध नहीं कर सकता। विश्वास करो और प्रयत्नशील रहो। सफलता तुम्हारे चरण स्पर्श करके सार्थक होगी। जब साधन साध्य नहीं है और कृपा साध्य है, यह निश्चय और कुछ अनुभूति है। तब फिर परिणाम का विचारहीन होना चाहिए। अभ्यास ठीक से होता है तब आनंदानुभव होता है। तब फिर परिणाम आने में शंका को अवकाश ही नहीं रहता। जब इतने से थोड़े
किंचित मात्र साधन में शांति आनंद है, तब लक्ष्य सिद्धि में अत्यंत आनंद होना सिद्ध है। नित्य नियम। पहला, श्री मानस जी का नित्य पाठ मास या 2 मास के पारायण के क्रम से करें, पर करें अवश्य। दूसरा, श्री गीता जी का एक अध्याय नित्य पाठ करें व मंत्र जाप ध्यान आदि। व्रत उपवास। पहला, एकादशी अवश्य करें, लेकिन सूक्ष्म फूलहार से हो सके तो सामूहिक प्रार्थना न चूके। दूसरा, श्री राम नवमी बराबर करना चाहिए, जन्म पश्चात फलाहार लेवें। चातुर्मास एक समय भोजन व रात्रि को दूध। चौथा, श्री कृष्णाष्टमी और श्री महाशिवरात्रि करना चाहिए। विशेष सूचनाओं। इस 2 वर्ष के लंबे समय में हमसे कुछ न बन पावे तो इतना तो करें। 11 है, मन से, वचन से व शरीर से कपट छोड़कर भगवान श्री राम भद्र जी के प्रपन्न होने का प्रयत्न करें। दूसरा, कोमल चित्त बनाना, कठोर बोलना, कठोर क्रिया करना, कठोर विचारना छोड़ेंगे तब कोमल चित्त बनेंगे। तीसरा, दीनों पर दया, दीन के कष्टों को मिटाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना। चौथा, सबका सम्मान करना और अपने मान चाहने की इच्छा स्वप्न में भी न करना। पांचवा, वैराग्यवान बनना, जगत के भोग परिवर्तनशील होने से विनाशशील है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना व इनसे उपरति होना चाहिए। छठा, सरलता, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि का नहीं होना चाहिए। सातवां, विगत काम होना अर्थात अनर्गल मनोरथों का त्याग करते रहना। आठवां, लोभाभाव होना, अनीति से कमाना बंद कर देना। नौवां, क्रोध का अभाव, किसी भी प्रकार के क्रोध के वश न होना। 10वां, भगवन नाम परायण करना, सतत नाम स्मरण करते रहना। 11वां, हर स्थिति में मुदित प्रसन्न रहना, हानि लाभ में, हर्ष शोक में समचित्त रहना, उन्हें भगवत इच्छा ही जानना। भगवान अवश्य मिलते हैं। मजबूत पिंजड़ा है, यह पक्की बात है। बिल्ली आवे तब आंखें मीच कर पिंजड़ा में शांत बैठ जावे तो चीवी चीवी करने का कोई कारण ही नहीं रहता। इष्ट मंत्र जाप से इष्ट बल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान अवश्य मिलते हैं। हम में भाव चाहिए। हमें अपने को भजन में स्थिर रखना चाहिए। भजन करना माने उन्नत जीवन जीना। प्रारंभ तो हमेशा नींव भरने से ही होता है। बिना नींव है तो कुछ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो भजन में स्थिर होना चाहिए। तात्पर्य कि कर्तव्य, सदाचार व धर्म के पालन में डट कर रहना चाहिए। उन्नत जीवन से दिव्यता प्राप्त होती जाती है। देखो भाई, लोभा भाव पुष्ट करना, अनीति से कमाना बंद कर देना, सतत नाम स्मरण करते हुए भगवान की स्मृति बनाए रखना और भगवत पारायण करते रहना। संकट
या विपत्तिग्रस्त अपने गुरु भाई बहनों की सहायता करना साक्षात ईश्वर की सेवा है। मन को समझो और समझाओ। आप में से कोई यह तो बताओ कि मन है क्या चीज? आप कहते हो कि मन नहीं लगता, मन नहीं मानता, मन स्थिर नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इत्यादि इत्यादि। जो भी कहा जाता है वह मन को लेकर कहा व माना जाता है। परंतु सोचो, समझा नहीं जाता कि आखिर यह मन है क्या वस्तु। देखो, मन कोई वस्तु नहीं, मन से चेतन तत्व बिल्कुल अलग वस्तु है। इसलिए मन को खोजने का प्रयत्न करो। एक प्रकार से तो मन स्वयं जड़ है, परंतु इंद्रियां और चेतन तत्व के बीच में रहकर चेतन तत्व की शक्ति से क्रियाशील रहता है और इंद्रियों के धर्मों को ग्रहण करता रहता है। जिस प्रकार चुंबक के संपर्क से लोह में चुंबकत्व आ जाता है, उसी प्रकार चेतन तत्व व इंद्रियों के बीच में हुए मन का कार्य चलता रहता है। मन को भगवत चिंतन व ध्यान में जितना लगाओगे उतना नया मन बनेगा नहीं। तब अभ्यास में सरलता होगी। मन को मिनटों में परिश्रम कम लगेगा। ध्यान न हो सके, सूक्ष्मता से जाप न हो सके तो निस्संकोच माला का अवलंब लेना चाहिए। माला में मन को ठहरा देना। स्थिरता व एकाग्रता के लिए माला को माध्यम बनाना। तात्पर्य की माला में मन को लगाना, वरना माला भी बाहरी उपकरण बनी रहेगी, तब कुछ लाभ नहीं होगा। साधन में जरूरी 3 बातें। इसलिए साधन करने में 3 बातें अत्यंत जरूरी है। पहला, नियम पूर्वक दीर्घ काल तक अभ्यास करना चाहिए। एक दिन का छूटा हुआ अभ्यास आगे पीछे के 10 दिन का अभ्यास निगल जाता है। कितने समय में लक्ष्य सिद्धि होगी यह कहते नहीं बन सकता। दीर्घ काल तक अभ्यास करना ही पड़ता है। इसलिए धैर्य की परम आवश्यकता है। दीर्घकाल समय प्रत्येक साधक के अपने अपने पुरुषार्थ व अधिकार पर निर्भर है। दूसरा, साधन नियम पूर्वक, सत्कार पूर्वक और दीर्घकाल तक तब ही हो पाएगा जब साधन के प्रति प्रेम व आदर भाव होगा। साधन अपनी रुचि व विचार के अनुसार संदेह रहित होगा, तब ही प्रेम होगा। संदेह रहेगा तो मन लगेगा नहीं। प्रेम न होगा तो भी मन टिकेगा नहीं। मन की चंचलता और अश्रद्धा हमें अभ्यास से दूर ले जाते हैं। इसलिए यहीं पर अभ्यास को स्थिर रखने के लिए, या यूं कहो कि मन को अभ्यास में स्थिर करने के लिए वैराग्य की परम और प्रथम आवश्यकता है। वैराग्य माने आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा, उन्नत दिव्य जीवन की प्रबल इच्छा, प्राप्त में मोह की निवृत्ति, यही वैराग्य। मोह की निवृत्ति से प्राप्त के वियोग का भय मिट जाता है, जिससे मन की चंचलता बंद हो पाती है। तब मन अनायास स्थिर होकर अपने लक्ष्य में एकाग्र हो जाता है। जब मन इस प्रकार लक्ष्य में लग जाता है, तब
उसी से शक्ति भी अवश्य प्राप्त करने लगता है। तीसरा, अभ्यास में अनिवार्य तीसरी बात है परदोष दर्शन त्याग। कज पर अवगुण नीर को क्षीर गुण सो कर प्रीत। हंस संत की सर्वदा नारायण यह रीत। दूसरों के दोष देखते व कहते रहना माने स्वयं अपना अंतःकरण दूषित करते रहना। साधन करना है तो परदोष दर्शन व कथन का त्याग नितांत अनिवार्य है। जगत तो हमेशा दोष गुण से ही भरा होता है। हम अपराध, दोष व अवगुण ही देखते रहेंगे तो हमारे अंतःकरण में उन्हीं के संस्कार जमा होते रहेंगे। संस्कारों को तोड़ने के लिए तो साधन करना है। वास्तव में तो संस्कारों को मिटाना ही साधन है। फिर भी हम परदोष दर्शन का त्याग नहीं करें तो हमारी बालक बुद्धि व व्यर्थ चेष्टा मात्र है। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।